हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्रेंस विद संदीप। आज हम बात करने वाले हैं लूप की। पाइथन में लूप्स क्या होते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स की बात की थी, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लिस्ट बता दिया है, टपल बता दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, डेटा टाइप बता दी है मैंने। आज हम लूप की बात करेंगे। जनरली पाइथन में दो लूप रहते हैं, फॉर और वाइल, ठीक है। होते क्या हैं अभी जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन में लिख रखा है, इससे पहले हम बात करेंगे बेसिकली लूप होते क्या हैं, ज़रूरत क्या है अभी किसी चीज़ की, लूप की क्या ज़रूरत है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कुछ लाइन ऑफ कोड कह सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे मानो कि आपको क्या करना है कि आपका नाम है, एग्जाम्पल मेरा नाम है संदीप कुमार सिंह, मुझे 10 बार लिखना है। तो एक तरीका ये है कि मैं 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट संदीप कुमार सिंह, प्रिंट संदीप कुमार सिंह। चलो एक बार फाइल बना लेते हैं नई, फिर करके दिखाते हैं loops.py। तो क्या बोल रहे थे, हमें मल्टीपल टाइम हमारा नाम लिखना है। तो एक तरीका तो वही है, आप क्या कर रहे हो, आपको जितनी बार नाम लिखना है आपने उतनी बार क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। तो बिगनर के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहीं से स्टैंडर्ड नहीं है कोडिंग का, और ये हम इस बात को सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड नहीं कोडिंग का, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ऑलरेडी कोई एक अल्टरनेटिव दे रखा है कि आपको कोई भी काम रिपीटेड वे में ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर आप भाई प्रोग्रामिंग करके आप कुछ स्मार्ट काम करने वाले हो, और स्मार्ट काम को ऐसे तरीके से करोगे, एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स होते हैं, जो किस लिए होते हैं, आपके कोड को लेस करते हैं, ठीक है, कोड को एफिशिएंट बनाते हैं, और आपका जो रिपीटेड वे है उसको आप कुछ लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो। तो सिर्फ यही एक यूज केस नहीं है कि आप रिपीटेड किसी चीज़ को करना चाहते हो तो लूप यूज कर सकते हो। लूप के बहुत सारे यूज केस हैं। मैंने बताया था पहले, लिस्ट पढ़ाई थी, लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, मान लीजिए 100 एलिमेंट है, ठीक है। अब आपने एक बार प्रिंट कर दिया और प्रिंट पूरी लिस्ट कर दी, नहीं, पर मैं चाहता हूं कि क्या करना चाहता हूं मैं, कि उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट में 1 by 1 प्रिंट कराना चाहता हूं, तो उसके लिए भी लूप लगेगा, ठीक है। देखो कुछ यूज केस हैं इसके, जैसे कि जो लिस्ट के एलिमेंट हैं, मैं चाहता हूं उनको हर एलिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, और कुछ मॉडिफिकेशन करा के उससे कुछ प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक है। लूप को हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स जो पढ़ाए थे। लूप को हम ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल निकल के आते हैं, कुछ अच्छे इंटरेक्टिव एग्जाम्पल निकल के आएंगे, जो रियल लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे लूप के साथ में। नेस्टेड लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था स्टार्टिंग वीडियोस में, कि आप मान के रखिए कि आपके पास में 10 स्टूडेंट का डेटा है। अब 10 स्टूडेंट के डेटा के अंदर, ठीक है, अब 10 स्टूडेंट एक कॉलेज के, अब आपके पास में 10 कॉलेज हैं, और हर कॉलेज के अंदर 10 स्टूडेंट है। तो आप एक लिस्ट बनाओगे 10 कॉलेजेस की, और हर कॉलेज की के अंदर हर 10-10 स्टूडेंट की एक अलग अलग लिस्ट बनाओगे। तो मतलब क्या हुआ, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो गई। अब उस तरीके का जब स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर उनके एलिमेंट को ढूंढना। अब आपको क्या चाहिए, मानो किसी कॉलेज का नाम है एबीसी विद्यालय या एबीसी स्कूल, उसमें एक स्टूडेंट का नाम है संदीप, उसके कितने मार्क्स आए 98। तो इसको, ये जो 98 की जो वैल्यू, उसको कैसे एक्सेस करोगे, उसको यूज करने का भी तरीका लूप के थ्रू ही होता है। नेस्टेड लूप लगते हैं वहां पर, ठीक है। या हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे, या 2 डायमेंशनल लिस्ट की बात हो रही है, या नेस्टेड लिस्ट की बात हो रही है। तो नेस्टेड लिस्ट में हम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप का ही यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहां लिख रखा है मैंने, फाइंड आउट अ प्राइम नंबर। मान लो यूजर ने कोई एक नंबर दे दिया कि भाई इनपुट कर दिया ये नंबर, अब वो बोल रहा है कि चेक करके दिखाओ कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। पहले तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो बताते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 2 से डिविजिबल होते हैं, या हिंदी में कहें विभाजित होते हैं, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। अब आपके लिए इसके पूरा एक लॉजिक बिल्ड करना है कि कैसे आप इसको चेक करोगे कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसमें आपका लूप भी लग जाएगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग से लूप चलाते हुए आओगे और चेक करोगे हर नंबर को, पर कहां तक चेक करोगे, इसका भी एक सर्टेन लिमिट होती है, एक स्मार्ट वे होता है इसको चेक करने के लिए। तो
लूप की जरूरत बहुत ज्यादा है, बिना लूप के आप इसको कर ही नहीं सकते। अगर आप इसको हर एक तरीका होता है कि हर बार डिवाइड करके करते जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पर लूप के थ्रू ही होगा ये। सर्चिंग सॉर्टिंग, आपके पास में एक लिस्ट है, एग्जांपल के तौर पे ऐसी कोई लिस्ट है, ठीक है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब पहले 2 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, फिर 21 आना चाहिए, फिर 33 आना चाहिए, फिर 46 आना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन बिगिनर्स के लिए पूछा जाता है कि भाई इसको एक लिस्ट दे रखी है, उसको सॉर्ट कर दो पर बिना किसी फंक्शन के। तो बिना किसी फंक्शन को यूज करोगे तो कैसे करोगे, हर बार एलिमेंट को क्या करोगे, एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये कैसे करोगे एक्सेस, लूप के थ्रू एक्सेस करोगे। तो ये कुछ यूज केसेस हैं लूप के जो हम पढ़ेंगे, ये सारे यूज केसेस में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पहले देखेंगे कि लूप क्या है, एग्जैक्टली उनका सिंटेक्स क्या है, कैसे इन्हें यूज करते हैं, लिस्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले आज बात करते हैं हम, सॉरी, हाँ इसी में इसी चीज की बात करते हैं। कितने हैं, 8 हैं। वाइल लूप की बात करते हैं पहले। वाइल लूप का सिंटैक्स रहता है कुछ इस तरीके से, वाइल, फिर यहां पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है। पहले कुछ इनिशियलाइज करते हैं, मान लो हमें एक वेरिएबल ले लिया आई, उससे हमने इनिशियलाइज कर लिया, 0 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब एक कंडीशन लिखेंगे कि वाइल लूप कब तक चलना चाहिए। आई लेस देन 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कब तक चलना चाहिए, 8 है, यानी कि 7 तक चलना चाहिए, ठीक है। सॉरी 8 तक कर लोगे, सॉरी 8 तक करोगे तो वो 8 बार चल जाएगा, 0 से लेकर 7 तक चलेगा। इसको भी वही कॉलन तरीका वही है, और फिर यहाँ पे भी इसमें इंडेंटेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें देखेंगे। अब ये मैंने अभी ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखें 4 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो अब चाहे 4 स्पेसेस मैनुअल दबा के आ सकते हैं या एक टैब यूज कर सकते हैं। तो अब ये इसकी बॉडी आ गई, जैसे कि हमारी इफ एल्स में आती थी। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है क्या चीज, ये प्रिंट कर देना है, प्रिंट करा लो यहां पर, ठीक है। अब आई शुरू हो गया 0 से, इसको कमेंट कर लेते हैं ऊपर वालों को। आई शुरू हो 0 से और एक कंडीशन लग गई कि आई की वैल्यू 8 से लेस देन रहनी चाहिए, तो ये लूप चलेगा, ठीक है। पर आई की वैल्यू को हमें कुछ अपडेट भी करना होगा, तभी तो ये लूप, तभी तो कंडीशन आगे जाकर सेटिस्फाई होगी। तो क्या करेंगे हम, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, हर बार आई में एक वैल्यू में ऐड करते जाएंगे। देखिए अब इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, क्या सेम आउटपुट हमें मिल रहा है जो हमें ऊपर मिला लाइन ऑफ कोड से। देखिए सेम आउटपुट है। तो ये जो अब आप यहां पर यही देखने वाली डिफरेंस है कि जो चीज आपने ऐसे लिखी प्रिंट से, वही ये 4 लाइन ऑफ कोड में हो गया, और देखने में काफी स्टैंडर्ड भी लग रहा है कि हाँ किसी ने कुछ कोड लिखा है, लेस कोड हो गया आपका और रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। तो ये हमारा व्हाइल लूप होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मेरा नॉट रह गया था ऑपरेटर, नॉट को मैं देखो बता देता हूं। यहां पर नॉट क्या करता है, नॉट क्या होता है कि वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, मतलब कोई भी कंडीशन होगी उसकी वो जस्ट अपोजिट कर देगा। अगर मैं यहीं पर इसको नॉट लगा दूं, देन अब क्या होगा, सॉरी मैंने गलत प्रोग्राम रन कर दिया। कोई आउटपुट नहीं आया, कुछ अलग है, क्यों है देखो, देखते हैं, समझते हैं नॉट का क्या काम होता है। आई की वैल्यू 0 से शुरू हुई, इसने चेक करा क्या आई 8 से छोटा है, आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 8 से छोटा है, यानी कि ट्रू है, लेकिन बाहर नॉट लगा है, इसने इसको फॉल्स बना दिया,
यानी इसके अंदर गया ही नहीं। ठीक है, इस प्रिंट के अंदर वो गया ही नहीं। तो जब वो इसके अंदर जाएगा नहीं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो वाइल की बॉडी के अंदर ही लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी इसी के अंदर लिखी हुई है और प्रिंट वाली लाइन भी इसी के अंदर लिखी हुई है। तो ये दोनों लाइनें तभी एग्जीक्यूट होंगी जब वो वाइल के बॉडी के अंदर आएगा, इसीलिए हमारा आउटपुट क्या है, ब्लैंक है। अब हम यहीं से इसको कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। अब देखो आउटपुट मिलेगा आपको, वही आउटपुट मिलेगा जो पहले मिल रहा था। देखिए मिल गया आउटपुट वही जो मिल रहा था पहले। अब यहां पर नॉट ने क्या कमाल करा है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। क्या आई की वैल्यू 8 से बड़ी है? आई क्या है, 0 है। क्या आई की क्या 0 8 से बड़ा है? फॉल्स। लेकिन आगे की लगा हुआ है नॉट, तो उसने फॉल्स को क्या कर दिया, ट्रू। यहां पे आके संदीप प्रिंट हो गया, संदीप कुमार सिंह प्रिंट हो गया यहां पे, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर से गया वो लूप के अंदर, फिर चेक करा उसने, क्या 1 की वैल्यू, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी है। अब इसको चेक नहीं करेगा, ये एक बार हो गया, अब लूप के अंदर आ गया वो, ये लूप के बाहर की चीज लिखी हुई है इक्वल टू 0, अब लूप में आ गया। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। क्या 1 8 से बड़ा है? फॉल्स। लेकिन बाहर लिखा है नॉट, तो फॉल्स को क्या कर देगा वो, ट्रू। फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर से जाएगा इसके अंदर। अब 2 क्या 8 से बड़ा है? फॉल्स। अब फॉल्स को नॉट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 क्या 8 से बड़ा है? फॉल्स। फॉल्स को नॉट लगा हुआ है यहां पर, तो ये फिर से ट्रू कर देगा, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नॉट क्या करता है, अगर ये फॉल्स आएगा, ये एक सेक्शन जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो फॉल्स आएगी तो उसको ट्रू कर देगा, और अगर ट्रू आएगी तो उसको फॉल्स कर देगा। तो ये नॉट ऑपरेटर होता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में जब मैं बता रहा था ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर रह गया, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे ये होता है। अब एक तो यूज कर मल्टीपल टाइम ये कर सकते हैं। एक तरीका ये, अब मान लीजिए हमें एक एग्जांपल के तौर पे हमें 2 की टेबल लिखनी है। अब 2 की टेबल लिखना चाहते हैं हम, 2 की टेबल कैसे लिखेंगे, देखिए अब चाहे नॉट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं है, मैंने नॉट का आपको बता दिया यूज क्या है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 1। आई क्या है, 1। क्या 1 10 से बड़ा है? क्या 1 10 से बड़ा है? ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और 2 में प्रिंट क्या करेगा, 2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1 2, प्रिंट 2 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 फिर जाएगा यहां पर, क्या 2 10 से बड़ा है? फॉल्स। फॉल्स को नॉट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। 2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 4। ये देखिए अब ये पूरा 2 का टेबल आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखिए 2 का टेबल आ गया, आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, एक 2 की टेबल है। और कैसे हमने जनरेट किए, वाइल लूप से एक लॉजिक लगा के। तो लूप से हम कुछ जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उन्हें कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि सिर्फ रिपीटेड की बात हो रही है, बट हाँ लूप का मतलब वही होता है किसी चीज को एक मल्टीपल टाइम में एग्जीक्यूट करते रहना। ठीक है, हम ये क्या, अगर हमें 2 की टेबल चाहिए होती हम क्या कर सकते थे, हर लाइन में पहले यहां पर 2 लिखते, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, हमें मतलब 10 लाइन लिखनी पड़ती मैनुअली। तो उस मैनुअल काम को उसने लूप के थ्रू एक छोटे से लॉजिक ने कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही एक फॉर लूप के बारे आते हैं, ऐसे कमेंट कर लेते हैं। सॉरी फॉर हो गया, हाँ सॉरी वाइल हो गया। फॉर लूप में देखते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, नंबर एक लिस्ट है। ठीक है, मान लीजिए 5 एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। अब हमें इस लिस्ट को के सारे एलिमेंट क्या करने हैं, एक्सेस करने हैं। मैंने पहले बताया था अगर हमें लिस्ट को एलिमेंट एक्सेस करने हैं, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं आगे एलिमेंट ऐसे। पर हम चाहते हैं कि एलिमेंट हमारे 1 by 1 आए।
ठीक है, कैसे आएंगे? फॉर, ये इसका सिंटैक्स है, आई इन नंबर। आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आई लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर वही कोलन, टैब के बाद में इसकी बॉडी आ गई। अब यहां से आप इसको क्या करोगे? प्रिंट कर दोगे। अब आप आई को प्रिंट कर दो। देखिए सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, 2, 11, 12, 1, 45। आप चाहते हो कि हर एलिमेंट के अंदर कुछ ऐड कर दें, तो देखिए कर सकते हैं। मतलब हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पहला एलिमेंट क्या है? 7 है। पहला एलिमेंट 2 है, 2 में 5 ऐड हुआ, कितना हो गया? 7। दूसरा एलिमेंट क्या है? 11, उसमें 5 ऐड हुआ, कितना हो गया? 16। फिर क्या है? 22। इसमें देखिए क्या आ जाएगा? 27। फिर क्या है? 1, उसमें 5 ऐड करा, 6 आ गया। फिर क्या है? 45, इसमें 5 ऐड करा, कितना? 50 आ गया। तो हम लूप के थ्रू लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस भी कर पा रहे हैं और उन एलिमेंट में कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लूप्स के अंदर हम कंडीशन स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, इफ एल्स भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने बताया था कि जितने सारे ये यूज केसेस हैं ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं हम लूप के साथ में। ठीक है, ये देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। वीडियो अच्छी खासी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारे यूज केस में सब कवर करूंगा और फिर उसके बाद में हम प्रॉपर प्रोग्राम भी बनाकर देंगे। जैसे ये वाला प्रोग्राम ही बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे बनता है, कि कैसे प्राइम नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा यूजर और हम उसको बता देंगे कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ऑड इवन नंबर बहुत सिंपल है, चाहो तो एक बार ट्राई करके देखना कि कोई नंबर आपने मैनुअली एक नंबर लिख के देख लेना और चेक करके दिखाना कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ तो कमेंट में बताना, एल्स मैं तो बताऊंगा ही आपको आगे। तो अगर वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की नीड है बॉस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।